दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सबके कुछ सपने होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, पर आगे बढ़ना तो दूर की बात है, हम तो उन कामों को भी टालते रहते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं। आज की इस वीडियो में हम टालने के इस कीड़े को कैसे मारा जाए उस पर बात करेंगे। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। The brains of procrastinators were actually different than the brains of other people. ऐसे भी लोग हैं जो सुबह उठने और व्यायाम करने को समय और ऊर्जा की बर्बादी समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम लेजी क्यों हैं और लेजी हम कब होते हैं। मैं आजकल इतना आलसी हो गया हूँ, मैं एक बात 2 बार नहीं बोलता यार। तो छोड़, हो गया यार, बार बार क्या करना। तुम्हें लेजीनेस है, इसका मतलब तुम्हारे पास कोई बड़ा सपना नहीं। दोस्तों, क्या आपको पता है, हम जब भी आलस करते हैं तो सिर्फ हम उन चीज़ों को लेकर के आलस करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे कि एग्जाम की तैयारी करना या फिर किसी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करना या फिर कोई भी ऐसा काम करना जिसमें फिजिकल या मेंटल एफर्ट लगाने की जरूरत होती है। ऐसे किसी भी काम को हमारा करने का दिल नहीं करता, अंदर से फीलिंग आती है कि यार चल छोड़, अब कल करेंगे इस काम को। फिर ऐसे ही कल कल करते करते दिन गुजरते रहते हैं और वो काम कभी भी नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे अंदर मोटिवेशन ही नहीं होती है उस काम को करने की? इसका जवाब हम आगे देखेंगे। लेकिन हम कभी भी उन चीज़ों को नहीं टालते हैं जो ज़रूरी है ही नहीं, जैसे मूवी देखना या दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना या फिर सोशल मीडिया पर टाइम को ख़राब करना। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको पूरा दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करनी है या फिर कोई वीडियो गेम खेलना है, तो क्या आप उस काम को टालोगे? आपका जवाब होगा नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है, क्योंकि हमारे ब्रेन का काम है हमें जिंदा रखना, क्योंकि वहाँ पर कोई भी हमें फिजिकल या मेंटल एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से हमें ऐसा करने में अच्छा लगता है और मजा आता है। आलस को कंट्रोल करने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि हमें आलस आता क्यों है। इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह है लाइफ में गोल का ना होना। जब हमारी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं होता है तो हमारे अंदर किसी भी काम को करने की मोटिवेशन नहीं होती है। इसलिए अगर आपकी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित जरूर करो। महान लोगों की लाइफ का एक पर्पस होता है, एक गोल होता है, एक मकसद होता है। वो चाहे थॉमस अल्वा एडिसन हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, स्टीव जॉब्स हो, एलोन मस्क हो या MS धोनी हो। दोस्तों, लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए जो कि आपको मोटिवेट करेगा आगे कुछ करने के लिए। फिर जैसा कि डेनिश फिलोसोफर सोरेन किरकेगार्ड ने कहा था, इंसान होना कोई फैक्ट नहीं है, इंसान होना एक टास्क है। जब आपके पास कोई गोल होता है तो वो आपको मोटिवेट करता है काम को टाइम पर करने के लिए। दूसरा रीजन है रिजल्ट का जल्दी ना मिलना। हम इंसानों के अंदर एक आदत होती है, हम हर काम का रिजल्ट जल्दी देखना चाहते हैं। मानो आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसका रिजल्ट आपको 2 या 3 साल बाद जा करके मिलेगा, तो आपके अंदर उस काम को करने की मोटिवेशन ज्यादा नहीं होगी, तो आप उस काम को टालते रहोगे, क्योंकि रिजल्ट तो उसका एक टाइम के बाद जा करके मिलेगा ना। अगर आप कोई ऐसा काम करोगे जिसका रिजल्ट आपको जल्दी मिले तो उस काम को करने की आपके अंदर मोटिवेशन ज्यादा होगी। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझो। बहुत से लोग जिम ज्वाइन करते हैं जोश में आकर के, चलो भाई हम भी बॉडी बनाएंगे अर्नोल्ड की तरह, पर उनके अंदर जो मोटिवेशन होता है वो सिर्फ 1 महीने से भी कम में खत्म हो जाता है। इसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि उसका रिजल्ट देर से आएगा। बॉडी एक दिन में तो नहीं बन सकती। तो एक रीजन ये भी हो सकता है किसी काम को टालने का। तीसरा रीजन है डेडलाइन का ना होना। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो उसमें आपके पास एक डेडलाइन होती है। आप एग्जाम से 1 महीना पहले भी तैयारी कर लेते हो, भले ही आपने पूरे साल आलस किया हो। आप एग्जाम से 1 महीना पहले सोचते हो कि मुझे अब तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, अगर मैंने नहीं की तो मैं फेल हो सकता हूँ। लेकिन जब हमारे पास डेडलाइन नहीं होती है तो हम हफ्तों तक, महीनों तक, सालों तक काम को टालते रहते हैं, ये कह करके कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। यहाँ तक कि उस काम को करने का टाइम ही खत्म हो चुका होता है। आपने अक्सर ये चीज नोटिस की होगी, जब आप कोई काम करते हो और उसको करने के लिए आपके पास एक डेडलाइन होती है कि ये काम या ये प्रोजेक्ट, आप जो भी काम करते हो, ये कल तक आपको तैयार करना ही है। अगर आपने नहीं किया तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा या फिर आपको बिजनेस में काफी नुकसान हो सकता है, तो आप उस काम को नहीं टालते हो। चौथा रीजन है परफेक्शन का चक्कर। जैसे कि किसी काम को लेकर ये फीलिंग आना कि इसको मैं करूंगा तो बिल्कुल अच्छे से ही करूंगा, इसको मैं करूंगा तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ही करूंगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कितने काम है ऐसे जो आप ये सोच करके टालते हो, इसको मैं अगर करूंगा तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ही करूंगा। पर ये सबसे बड़ा झूठ है जो आप अपने आप से बोलते हो, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट
कभी हो ही नहीं सकती। जरा आप इस बात को सोचो, अगर कोई भी चीज परफेक्ट होती तो उसमें इम्प्रूवमेंट क्यों की जाती। अब इसे आप आलस कहो, लेजीनेस कहो, प्रोकास्टिनेशन कहो या टालने का कीड़ा कहो, पर अगर आपने इस कीड़े को अभी नहीं मारा तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जिसका एहसास आपको एक उम्र में जाने के बाद होगा। और फिर आपका वो टाइम जिसमें आप कुछ कर सकते हो, जो कि आपके पास आज है, वो टाइम आपके पास नहीं होगा। फिर अफसोस, पछतावा, रिग्रेट आपको सहना पड़ सकता है। अब सवाल यह है, इस टालने के कीड़े को मारा कैसे जाए। ये मरेगा एक्सरसाइज से। अगर आप सिर्फ सुबह में 15 मिनट एक्सरसाइज करते हो तो आपके ब्रेन में सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। एक काम आप एक्सरसाइज के बिना करो, एक काम आप एक्सरसाइज के बाद करो, यू विल फील एनर्जेटिक। आपके काम करने का तरीका, स्पीड दोनों बदल जाएंगी। और किसी भी काम को करने के लिए आप परफेक्शन के चक्कर में न पड़ो, बस कैसे भी करके जो भी आप करना चाहते हो उसकी शुरुआत कर दो। किसी भी काम की शुरुआत ही मुश्किल होती है। एक साइंटिस्ट का पहला इन्वेंशन बहुत हार्ड होता है, एक राइटर की पहली बुक बहुत हार्ड थी, एक क्रिकेटर का पहला मैच बहुत हार्ड था, एक रेसलर की पहली फाइट बहुत हार्ड होती है। पहली बार में सब मुश्किल होता है, सबके लिए मुश्किल होता है। तो आप परफेक्शन का चक्कर छोड़कर बस उसकी शुरुआत करो, जो भी आप करना चाहते हो, और वक्त के साथ उसमें इम्प्रूवमेंट लाते रहो। आपको बस शुरुआत करनी है। टालने का कीड़ा आपको जब तक परेशान करेगा जब तक कि आप बस शुरुआत नहीं कर रहे हो। और मैं आपसे दोबारा यही कहूँगा कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित जरूर करो, अपना गोल सेट जरूर करो। जो भी अपनी लाइफ में आप हासिल करना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो, वो आपको बिल्कुल साफ पता होना चाहिए। इसके अलावा ज्यादा सोना या कम सोना या ज्यादा खाना खाना, इन सब वजह से भी आलस आता है। और एक बात आप हमेशा याद रखो, जितना भी आप किसी काम को टाल रहे हो, जितनी भी आप देर कर रहे हो, उतना ही आप अपनी लाइफ में पीछे हो रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान कर रहे हो, जिसके बदले में आपको अफसोस और पछतावा ही मिलेगा कि आपने वो काम क्यों नहीं किया जो आप कर सकते थे। एक कवि ने एक बार कहा था, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे बेकार नहीं होना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।